टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क अपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, लेकिन एलॉन भैया चाहते हैं कि उन्हें इंपोर्ट टैक्स में छूट दी जाए ताकि टेस्ला की कारें वो भारत में बेच सके। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में इंपोर्ट कार्स जिनकी कॉस्ट $40,000 से यानी 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस पर 100% का इंपोर्ट टैक्स, और जिन कारों की कॉस्ट $40,000 यानी 30 लाख रुपए से कम है उन पे 60% का इंपोर्ट टैक्स लगाती है। और यही चीज़ एलॉन मस्क भैया को पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, दरअसल एलॉन भैया ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हम इंडिया में टेस्ला को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में जो इंपोर्ट टैक्स है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर मस्क भैया अपनी टेस्ला की जो यूएस में सबसे बजट वाली कार मानी जाती है मॉडल एस, अगर वो इंडिया में लॉन्च करते हैं जिसकी प्राइस अराउंड 30 लाख रुपीज़ है, जो कि यूएस में एक अफोर्डेबल कार मानी जाती है, तो अगर उसे इंडिया में लॉन्च किया जाए तो वो एक अनअफोर्डेबल कार बन जाती है। उसका रीज़न ये है कि इस कार पे 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से इस कार की जो प्राइस एक्चुअली 30 लाख है वो इंडिया में 60 लाख रुपीज़ हो जाएगी। अब भैया यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो 30 लाख रुपए की कार 60 लाख रुपए में खरीदेगा। दोस्तों, ये टैक्स केवल टेस्ला को ही नहीं देना, बल्कि इससे पहले मर्सिडीज, BMW जो कि इंडियन मार्केट में बहुत पहले से आई हुई हैं, वो इंपोर्ट टैक्स दे रही हैं। 2021 में मर्सिडीज ने अपनी इलेक्ट्रिक कार EQC मॉडल, जो कि एक फुल्ली इंपोर्टेड कार थी जिसकी प्राइस तकरीबन 1.1 करोड़ रुपीज़ है। वहीं ऑडी ने अपनी 3 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की थी जिसकी स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन 1 करोड़ रुपये। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कम करने को तैयार है, लेकिन उसका कहना है कि आप टेस्ला को इंडिया में बनाएं। दोस्तों, लेकिन एलॉन मस्क इसका ठीक उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आप इंपोर्टेड कारों पे टैक्स कम कीजिए, उसके बाद हम इंडिया में टेस्ला को बनाएंगे। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि एलॉन मस्क, जिनकी एक गीगा फैक्ट्री ऑलरेडी शंघाई चाइना में है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे स्टैब्लिश किया है, तो उन्हें इंडिया में लगाने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड कारों पे टैक्स लगती है, जो कि ठीक भी है। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि जो इलेक्ट्रिक कार जैसे टेस्ला जैसे कार हैं, उन पे ज़रूर, जाहिर सी बात है, इंपोर्टेड कार हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है टैक्सेस कम करने चाहिए, ताकि लोगों के पास ये काफ़ी ज़्यादा पहुंच पाए। दोस्तों, ऐसा मानना है कि एलॉन मस्क ने ऐसी बात कही है कि वो जल्दी ही बैटरी पे की कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे बैटरी की कॉस्ट लगभग 50% तक कम हो जाएगी। और उनका टारगेट है कि टेस्ला को 19 लाख रुपए में लॉन्च करने की, जो कि एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। अब ऐसे में अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों, ये बात केवल बिजनेस तक नहीं रही, ये बात एक पॉलिटिकल बन गई। दोस्तों, एलॉन मस्क ने अपनी एक ट्वीट में ये कहा कि स्टिल वर्किंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंज विद द गवर्नमेंट, यानी वो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा उन्हें चैलेंजेस हैं। जैसा कि आपको बताया कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, नॉन बीजेपी वाले इसका तो फ़ायदा भरपूर उठाने वाले हैं, और उन्होंने उठाया भी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से उनके जो एक मंत्री हैं मोहम्मद गुलाम रब्बानी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ड्रॉप हेयर बी इन वेस्ट बंगाल हैव द बेस्ट इंफ्रा और लीडर ममता बनर्जी हैज़ गॉट द विजन। मतलब उन्होंने टेस्ला को पश्चिम बंगाल में इनवाइट किया। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे पास इनका एक बहुत सटीक आंसर देना चाहूँगा। आपको याद है कि नैनो की प्लांट, जो कि कलकत्ता में एक जगह है सिंगूर, वहाँ पे लगने वाली थी, तब वहाँ पे CPI की गवर्नमेंट थी, लेकिन यही ममता बनर्जी की गवर्नमेंट TMC, तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने उस कंपनी का जब वहाँ पे लग रही थी तो बहुत विरोध किया था। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि जब ये लोग हमारी इंडिया की कंपनी टाटा के नहीं हो सके, तो ये टेस्ला के क्या होने वाले हैं। एलॉन मस्क को अभी समझ जाना चाहिए कि ये लोग बस पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तुम इंडिया की कंपनी टाटा के नहीं हुए तो तुम टेस्ला के क्या होने वाले हो। दोस्तों, अब अगली ट्वीट है सिद्धू जी की तरफ से, पंजाब से। दोस्तों, इनके लिए तो एक गाना बनता है, चांदनी चौक का है बंदा, लगाए तड़के पे तड़का, नाम है सिद्धू।
अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल कैसे करना है वो सिद्धू जी से सीखिए। दोस्तों सिद्धू जी ने भी टेस्ला को इंडिया में यानी पंजाब में मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा है कि आइए आप पंजाब में आइए और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। दोस्तों सिद्धू जी शायद यही भूल गए कि ये जो बात सिद्धू जी कह रहे हैं वही बात इंडिया की गवर्नमेंट भी कर रही है कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। लेकिन यहाँ भाई बात हो रही है अपोनेंट पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की, तो थोड़ा तो विरोध तो बनता है। अब इस समय बंदा भूल जाता है यार कि उसे क्या कहना है, तो सिद्धू जी ने भी इनवाइट कर लिया। दोस्तों इसके बाद और कई सारे ट्वीट आए। दोस्तों नेक्स्ट ट्वीट है महाराष्ट्र से जयंत पाटिल ने किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट इन इंडिया, वी विल प्रोवाइड यू ऑल नेसेसरी हेल्प फ्रॉम महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है, काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है इंडिया में और वो इनवाइट कर रहे हैं टेस्ला को इंडिया में, आइए यहाँ पे महाराष्ट्र में और बनाइए। दोस्तों मेरा एक कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि ये स्टेट काफ़ी प्रोग्रेसिव है, लेकिन आपकी प्रोग्रेसिवनेस वो उस समय कहाँ चली जाती है जब उत्तर भारत से और बिहार से लोग यहाँ पे काम ढूंढने आते हैं और उनके साथ आप कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। तो जब आप यहाँ के लोगों के नहीं हो सकते तो आप टेस्ला के क्या होने वाले हैं। दोस्तों ये लोग बस अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं। वाकई में कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे हो कैसा हो, बस यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे एक अपोजिशन में एक पार्टी है उसका विरोध करना है, इस वजह से ये लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों हमें एक चीज़ समझना होगा कि हमें सबसे ज़रूरी है हमारे इंडिया की जो कंपनीज हैं वो भी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करें। टेस्ला भी इंडिया में आए मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इस तरह की जो डेवलपमेंट में इस तरह की राजनीति वो नहीं होनी चाहिए।